हिमाचल सरकार पर ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी पर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। सिरमौर जिला के रेणुका जी पहुंची अलका लांबा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रदेश की जयराम सरकार पर जमकर जुबानी हमले किए हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए अलका लांबा ने कहा कि शोंगटोंग कड़छम बिजली परियोजना में सीधे तौर पर 396 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है। इसमें सीधे तौर पर ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी संलिप्त थे। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में आईपीडीएस कार्यों के लिए घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया और यहां पर भी भारी भरकम भ्रष्टाचार हुआ है। ऊर्जा मंत्री पर निशाना साधते हुए उन्होंने यह भी कहा कि सिरमौर जिला में मीटर की खरीद पर भ्रष्टाचार करते हुए 65 प्रति मीटर दाम वाले बिजली मीटर को यहां पर 2572 रुपए में खरीदा गया। रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट में लोगों की जो जमीनें गई हैं उनके साथ घोर अन्याय आपकी जयराम ठाकुर सरकार कर रही है। उनका हक, उनका उचित मुआवजा जो मिल जाना चाहिए था वो नहीं मिला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हिमाचल हर उस किसान या भूमालिक से जिनकी जमीनें थी उनसे वायदा करती है कि सरकार बनते ही हम 4 गुना मुआवजा जो भूमि अधिग्रहण कानून का में वायदा है वो उन्हें देने का काम कांग्रेस करेगी। यहां तक भी ये भी समझ आता है कि प्रभावितों को कम मुआवजा देने के चक्कर में गिराए सर्कल रेट, यानी कि आप 4 गुना नहीं देना पड़े या 4 गुना दे उससे पहले आपने सर्कल रेट ही उसके गिरा दिए। तो ये धोखाधड़ी जो है वो यहाँ की जयराम ठाकुर सरकार यहां पर कर रही है। यहां से सिरमौर जिले में मैं बैठी हूं, श्री सुखराम जी बिजली मंत्री हैं। इनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने आए हैं, खुद भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त हैं। मैं सवाल पूछती हूं, हाँ ना का जवाब श्री सुखराम जी आपसे मांगती है सिरमौर और हिमाचल की जनता। शोंगटोंग कड़छम बिजली परियोजना में 396 करोड़ की धोखाधड़ी हुई या नहीं हुई? हां या ना जवाब दीजिए। आईपीडीएस कार्यों में खरीदी गई घटिया सामग्री, खरीदारी में सामग्री घटिया खरीदी गई। आगे मैं आपको बता रही हूं, जिला सिरमौर में विद्युत मीटर, बिजली के मीटर बदलने का अवार्ड एमके उपरेती ने 2572 रुपए प्रति मीटर की दर से दिया। प्रति मीटर कितना? 2572 रुपए। अब आप आगे आ जाइए इसकी असली कीमत पर। जबकि इसी काम का अवार्ड विद्युत मंडल भटसरन में 65 रुपए प्रति मीटर की दर से हुआ। एक ही राज्य है, एक ही सरकार है, एक ही मंत्री है, लेकिन एक ही मीटर है, लेकिन वो मीटर कहीं पर मात्र 65 रुपए और कहीं पर 2572 रुपए में कैसे बिक रहा है। इससे राज्य विद्युत बोर्ड को लाखों रुपए का चूना लग रहा है। ये पैसा कहां, किसकी जेब में जा रहा है? क्या ये जो अलका लांबा, पूछ लीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता बिजली मंत्री आपके ऊपर आरोप लगा कर गई है, इस पे आपका क्या कहना है कि ये सच है या झूठ है? लेकिन लगभग 9 सालों से केंद्र में भाजपा की सरकार, यहां पर 5 साल से जयराम ठाकुर जी आपकी सरकार। पूछना चाहते हैं, आपकी नियत होती केंद्र की सरकार को कैबिनेट लौट लाना था जो अभी लाई, ये 9 साल केंद्र की सरकार क्यों नहीं लाई? पहला ये जवाब हम पूछना चाहते हैं। दूसरी बात, अब भी लाई है तो कब लाई है? जब किसी भी समय चुनावों की घोषणाओं की आचार संहिता लगने वाली है। आपकी नियत होती तो आप जो संसद का सत्र गया है उस संसद सत्र में इसे लाते, संसद सत्र बुलाते, चर्चा करवाते और इसे कानून में तब्दील करके इसका लाभ जो है वो हाटी समुदाय के लोगों तक पहुंचाते। लेकिन आपकी नियत में खोट लग रहा है, इसीलिए आपने इसे चुनावों से कुछ समय पहले सिर्फ एक कैबिनेट में नोट लाकर 2 लाइन का पारित कर दिया। हम आपसे मांग करते हैं, अभी आचार संहिता नहीं लगी, लोकसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए, तुरंत बुलाया जाए। चुनावों की घोषणा उससे पहले बुलाइए और इसे कानून में तब्दीली कर। तो मैं हाटी समुदाय के लोगों को बधाई देती हूँ, स्वागत करते हैं, पर हम उनको कह रहे हैं आपके साथ एक छलावा, एक धोखा, मात्र चुनावों के चलते वोट के तहत एक जुमला ना होकर रह जाए। हम आपके साथ खड़े हैं,
और मांग करते हैं कि तुरंत सत्र बुलाकर इसे कानून में तब्दील करके इन लोगों का हक और अधिकार है वो दिया जाए। मुख्यमंत्री हैं, ये साबित हो चुका है। ये कैसे साबित हुआ है? आप ही का प्रशासन, आपकी जो पकड़ है वो कमजोर हो चुकी है। निशा सिंह आपकी एक अधिकारी है, वो आपको बेनकाब करती हैं कि किस तरह से एक प्रशासनिक अधिकारी दूसरे प्रशासनिक अधिकारी से लड़े हुए हैं। अखबारों की सुर्खियां बनी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को कहने पर मजबूर होना पड़ा कि प्रशासनिक अधिकारी अपनी लक्ष्मण सीमा में रेखा में रहे। एक मुख्यमंत्री इतना लाचार, इतना असहाय कि उसी के प्रशासनिक अधिकारी उसकी बात सुन नहीं रहे, क्योंकि फैसला कहां से होता है? अधिकारी कभी वहां से आता है, पीएमओ से फैसला आ जाता है, इन्हें ही नहीं पता चलता। कभी गृह मंत्री फैसला करके भेज देते हैं, तो कभी जेपी नड्डा जी की चल जाती है, तो कभी अनुराग ठाकुर जी की चल जाती है। और ये मात्र एक कठपुतली मुख्यमंत्री के हाथ से चीजें अब पकड़ कमजोर हो रही है, जिसका नुकसान, जिसका खामियाजा पूरे हिमाचल के लोगों को उठाना पड़ रहा है। भाजपा ने अपनी बी टीमों को सक्रिय कर दिया है। पूरे हिमाचल में कोई पूछे कि इनके पास कहां से इतना धन और बल आ रहा है वॉल राइटिंग, मैं बी टीमों का नाम नहीं ले रही हूं, कुछ दिल्ली से आई है और कुछ यहां पर है। जो दिल्ली से आई है उनके प्रभारी पहले यहां पर थे, दिल्ली के ही स्वास्थ्य मंत्री, 2 महीने से ईडी ने जेल में डाला हुआ है। वो प्रभारी थे, हिमाचल में भ्रष्टाचार के नाम पर वो वोट मांग रहे थे और खुद ही जेल में बैठे हैं 2 महीने से। उसके बाद दूसरे मंत्री भेजे गए, शिक्षा मंत्री, और जब दिल्ली के शिक्षा मंत्री यहां पर आते तो पता लगता है वो शिक्षा नहीं, शराब से पैसा कमाने की कोशिश कर रहे थे। सीबीआई की उन पे भी रेड पड़ती है, वो भी यहां से दौड़ भागते हैं। तीसरा आता है पंजाब का मुख्यमंत्री, यहां पर रैलियां कर रहे हैं, करोड़ों रुपए टैक्स पेयर का यहां पर विज्ञापनों पर और दीवारों पर राइटिंग पर फूंक रहे हैं, और वही यहां कहता है नशे को खत्म करेंगे, रोजगार देंगे। और वही पता लगता है जर्मनी से फ्रैंकफर्ट जो हमारा है एयरपोर्ट, वहां से लुफ्तांसा एयरफोर्स से उन्हें एयरपोर्ट से इसलिए उतार दिया गया फ्लाइट से क्योंकि वो नशे में थे। ऐसे लोग, ऐसी पार्टी यहां पर प्रचार करने आते, तो ये साफ पता है कि सिर्फ भाजपा के खिलाफ जो वोट पड़ेगा उसको भाजपा कोशिश कर रही है कैसे बांटा जाए और दोबारा सत्ता पे काबिज हुआ जाए। आपको चुनौती दे रही है, अपनी हार से बौखलाकर आप कांग्रेस के नेताओं को लगातार संपर्क कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके विधायक, आपके मंत्री, आपके नेता इस चुनाव में हारने जा रहे हैं। इसलिए आप कांग्रेस के नेताओं को संपर्क कर रहे हैं। मैं चेतावनी दे रही हूं जयराम ठाकुर जी कि आप ये करना बंद कीजिए। कांग्रेस के समर्पित लोग हैं, मेरे साथ मैं गर्व से कहती हूं विनय कुमार जी 2 बार के विधायक हैं। इनके पिताजी जब यहां से 6 बार कांग्रेस के, 6 बार वो, 2 बार आप, श्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी कहें, इंदिरा जी कहें, इस विधानसभा में आ चुके हैं।